करीबन 4.5 साल में जो आप कवरेज कर रहे इसके पीछे ही मैं रहा रूम में बंद, और शर्म आता था बरामदे में बैठने में, क्योंकि एक 20 साल का नौजवान व्यक्ति गिर जाए और उसके गर्दन के नीचे का हिस्सा काम ना करे और यूरिन मोशन का पता ना चले। सरकार को हम लोगों से यही चाहिए कि 400 रुपये पेंशन नहीं चाहिए हम लोग को। अगर जो शिक्षित है उनको रोजगार में लाया जाए। जो भी दिव्यांग राशन कार्ड बनवाने तक 2000-3000 देना पड़ता है, इस अवस्था में डिसेबल कहाँ से लाएगा। पैरा ओलंपिक से पहले जो है इन लोगों को किट मिल जाए, और ताकि जो है बड़ा बड़ा मेडल जो है इंटरनेशनल लेवल का भी ये लोग लेके चले आए। और सिस्टम में बैठे जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, अगर आप लोग दिव्यांगों के साथ भ्रष्टाचार करेंगे तो आपका बेटा दिव्यांग हो जाएगा, याद रखिए। करप्ट अफसर हैं उनको फार्लिस मारता है। आप जाके देखिए, जो बूढ़े होंगे, जो भी करप्ट किए होंगे उनके गांव में पता कर लीजिएगा, आपके भी गांव में, इस गांव में भी पता कीजिए, वो लोग फार्लिस से ही मरता है। एक सियासी पाइप एक महीना हम लोग को घिसना पड़ता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, बुखार होता है और ज़्यादा पैसा लगता है, इंसान मर भी जाता है। सरकार को रिटर्न कर देंगे, वो किट ला दे, उससे सबका भला हो जाएगा। मैं डोनेट कर देता हूँ 50,000 रुपया। जब चुनाव आता है तो ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं हमको। जो आप चुनाव आइकन है, आप डिसेबल लोग को बोलिए, जागरूक कीजिए। खेल के लिए जाते हैं तो वहाँ से पूछा जाता है किस राज्य से, तो वहाँ अनाउंसमेंट होता है बिहार के खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, स्वर्ण पदक जीता, सिल्वर जीता, तो वहाँ किसका नाम हो रहा है? बिहार का ना पूरा नाम होगा। आज मैं कुछ दिव्यांग के संघर्षों की कहानी सरकार को बताने जा रहा हूं, और साथ ही साथ सरकारी सिस्टम जो विकलांग हो चुका है उसका भी काला कहानी जो है आज दुनिया को दिखाने जा रहा हूं। ये नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री मत समझ जाइएगा, 8 बार वाला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला। ये कुचाय कोट के हैं, और इन्होंने दिव्यांगता को हराते हुए न जाने कितना खेल पुरस्कार जीता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार तथा देश का विकास करने की बात करने वाले नेताओं की काली करतूत ये है कि देखिए ये इतना सारा मेडल जीते हैं यहाँ पे, इनको सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपया का किट चाहिए पैरा ओलंपिक में जाने के लिए, लेकिन वो 4 लाख रुपया का किट भी सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार के द्वारा खेल सम्मान जरूर दिया जा रहा है। सम्मान का ये क्या करेंगे? अगर किट मिल जाए तो ये अनेकों लोगों को लेके जाएंगे, और पैरा ओलंपिक में जब बिहार का लाल जो है मेडल जीत के आएगा तो हम लोग तालिका में ढूंढेंगे तो बिहार का भी एक खिलाड़ी का वहां पे नाम रहेगा। तो विनती है बिहार सरकार से और बिहार के खेल मंत्री से, जो चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़ करते रहते हैं, वो कम से कम खिलाड़ियों को भी उड़ाएं और यहां से पैरा ओलंपिक में पहुंचाने का व्यवस्था करें। और सिर्फ 4 लाख रुपया में किट आता है, और सरकार अगर किट 4 लाख रुपया का इन दिव्यांगों के लिए नहीं दे सकता है तो कम से कम बिहार के जितने भी समाजसेवी हैं वो थोड़ा थोड़ा मदद करके किट खरीद के दे, पैसा ना दे, किट खरीद के दे, विनती करना चाहता हूं। और गोपालगंज के विधायक, सांसद जितने भी लोग हैं, अगर वो 25-25 हजार रुपया मिला के एक किट खरीद के दे देंगे तो गोपालगंज का लाल जो है ये कमाल कर देगा। दिव्यांग हैं, अनेकों खेल खेलते हैं, और दिव्यांग होने के बावजूद दिव्यांग लोगों का मदद भी करते हैं। अगर गलती से इन लोगों को विकलांग हम बोल देंगे तो मोदी जी बुरा मान जाएंगे, लेकिन मोदी जी देखिए आपका सिस्टम जो है कितना बड़ा विकलांग हो चुका है कि दिव्यांगों का भी हक मार लेता है। इसके लिए आप कब नियम कानून बनाने जा रहे हैं? हालांकि आप नहीं बनाएंगे वो हमें पता है। नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री साहब जी से भी विनती है कि कुछ मदद कीजिए इन लोगों का। देख सकते हैं ये अनेकों मेडल जीत के रखे हैं यहाँ पे। इस प्रकार का टैलेंटेड व्यक्ति को अगर थोड़ा सा मदद मिल जाएगा तो ये इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएंगे। नेशनल लेवल पे तो अनेकों मेडल आप ला चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार सिंह। अच्छा नीतीश जी, कब आपके साथ इस प्रकार का घटना घटा? मेरा 2014 में कार एक्सीडेंट हुआ था 0 माइल पटना में। हाँ। उसके बाद से मेरा वही ट्रीटमेंट चला, और मेरे को मतलब पता नहीं था ये चोट के बारे में क्या है। अनेकों जगह मेरा ट्रीटमेंट चला, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं रहा। लाखों रुपए खर्च हुए। कितना दिन बेड पे थे आप? मैं करीबन 4.5 साल में जो आप कवरेज कर रहे इसके पीछे ही मैं रहा रूम में बंद, और शर्म आता था बरामदे में बैठने में, क्योंकि एक 20 साल का नौजवान व्यक्ति गिर जाए और उसके गर्दन के नीचे का हिस्सा काम ना करे और यूरिन मोशन का पता ना चले, तो उस पर क्या बीतेगी, उसके परिवार पे क्या बीतेगी, उसके दोस्तों यार पे क्या बीतेगी। उसके बाद से इन्होंने ठान लिया, और ठानने के बाद जो है आज इन्होंने इन लोगों का मदद किया। जब एक
विकलांग व्यक्ति, मोदी जी की भाषा में दिव्यांग व्यक्ति जो है वो दिव्यांगों का मदद कर सकता है। तो जरा सोचिए, ये सिस्टम में जो दिव्यांगों के भी मंत्री होते हैं, जो खेल मंत्री होते हैं, वो लोग इन लोगों का मदद क्यों नहीं करते हैं। अच्छा, ये व्हील चेयर आपको कहाँ से मिला, ऑटोमेटिक व्हील चेयर? मेरे को ये व्हील चेयर मिला इंडियन, जिस हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला वहाँ से मेरे को ये हॉस्पिटल ने डोनेट किया। और मेरे सब ये अच्छा, वो हॉस्पिटल है कौन से राज्य में? इंडियन स्पाइनल दिल्ली में है, बसंत कुंज, डॉक्टर छाबड़ा सर और नेक राम सर का ये योगदान था। बिहार में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं? बिहार में कोई अच्छा, ऐसा, बिहार में कितने दिव्यांग लोग हैं? बिहार में सरकारी आंकड़ा खुद सरकार चिल्लाती है 50 लाख। हाँ, सरकार चिल्लाती है 50 लाख लोग दिव्यांग है। हाँ, सरकारी आंकड़ा है। हाँ। लेकिन अभी सोचिए जो 5 साल का है, कितने का आधार कार्ड अभी नहीं बना है, हर जगह लूट मची हुई है, कहीं भी हम लोग इतना। अच्छा, इन लोगों का मदद आपने कैसे किया? अपने दोस्त यार से, हाँ। आप जैसे लोग आए निकल के, उन्होंने किया। कोरोना काल में हमने 85 परिवार को, यहाँ के लोगों ने मदद नहीं की कोई संस्था है, लेकिन बॉम्बे की संस्था देखिए, दूसरे राज्यों के लोग निकल के आए और बिहार का मेरा सोशल मीडिया पर पोस्ट देखे और बोले नीतीश तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, मैं इस परिवार को आप एक लिस्ट बनाइए, मैं मदद करूँगा। 85 परिवार को हमने 1 महीने का राशन दिया। 9 साल के बाद से हमको मतलब नीतीश भैया का साथ मिला और मेरे को पहला व्हीलचेयर गोपालगंज में इन्होंने दिलवाया था। उसके बाद से मैं घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। हमको भी वही बेड सोल मेरे को भी हुआ था, मेरा भी घर वाले भाई जो भी थे सभी आदमी अलग हो गया था। मतलब कि भगवान ने जिसको सक्षम बनाया उन लोगों ने आपको छोड़ दिया? जी, वो लोग साथ छोड़ दिया। उसके बाद से फिर मैं और मेरा जो नानी है, दोनों आदमी मिल के अपना गुजर सफर कर रहे थे, खेती बाड़ी से का काम चला रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, आपको ये समस्या कब से है? 2011 से। क्या हुआ था? छत पर से गिर जाने के कारण। और उसके बाद से सरकार ने कुछ मदद किया कि नहीं? नहीं, आज तक नहीं। सर मैं दिल्ली में काम करते वक्त गिर गया, हमारे स्पाइन रीढ़ का हड्डी टूट गया। कौन से कंपनी में काम करते हैं? आईडी मैप सर्विस में। अच्छा, वो मदद किया कि नहीं? मदद नहीं किया सर, वहाँ पे केस चल रहा है, डिग्री भी हो गया लेबर कोर्ट से और वहाँ पे 20 लाख का कोर्ट ने थी सुनाया, लेकिन फिर भी वकील ने। मोदी जी गरीबों का कल्याण करेंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे, तो काहे नहीं कर रहे हैं? अगर किसी कंपनी में कोई आदमी जो है हादसे का शिकार हो जाए तो उसका मदद कौन करेगा? दोषी तो कंपनी वाला है ना। इन दिव्यांगों का मदद पहले तो एजुकेशन लाना पड़ेगा। जैसे उस बच्ची को पेंशन की आवश्यकता नहीं है, उसको पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई स्कूल में उस बच्ची जाएगी तो लोग बोलेंगे, मास्टर लोग ही बोलेंगे है तू का पढ़ेगी है। जो डिस्टर्ब, एक यही मामला था गोपालगंज में आया था, जो डिसेबल बच्चा गया था उसका एजुकेशन, तो आपके बच्चे के चलते हमारे स्कूल के बच्चे और लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उस प्रिंसिपल ने उस बच्चे को निकाल दिया था स्कूल से। फिर मैंने उनको समझाया ये सब चीज़, तो फिर वो स्कूल में दाखिला हो। तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है और सरकार से आप लोगों को क्या चाहिए? सरकार को हम लोगों से यही चाहिए कि 400 रुपये पेंशन नहीं चाहिए। हम लोग को अगर जो शिक्षित है उनको रोजगार में लाया जाए, जो भी दिव्यांग है। आज जितने भी खिलाड़ी हैं बिहार के, अपने दम पर आज तक मेडल लाए हैं, किसी का सपोर्ट नहीं रहा है। देखिए, अपने दम पे इतना सारा मेडल लाए हैं और सिर्फ 4 लाख रुपया का इनका किट आता है। किट अगर इनको मिल जाएगा तो इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन किट तक सरकार मदद नहीं कर पा रहा है, 4 लाख रुपया का किट तक नहीं दे रहा है। तो इस देश के सक्षम लोग, बिहार के सक्षम लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं कि हो सके तो एक दिव्यांग व्यक्ति का मदद करने के लिए आप लोग आगे आएँ और पैसा ना दे, इन लोगों को एक किट खरीद के दे दें, ताकि जो है कम से कम ये लोग किट का इस्तेमाल करते हुए खेलें और खेलते हुए जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे बिहार का नाम रोशन करें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सुने हैं कि आपका हो गया था, आप क्यों छोड़ के चले आए वहाँ से? मैं सोचा भाई बिहार में मैं इकलौता खिलाड़ी हूँ, जाऊँगा तो और लोगों को प्रेरणा मिलेगी, घर से बाहर निकलेंगे, और वो हुआ भी। मैं आके ज़बरदस्त मेहनत किया और काफ़ी तमाम लोग निकले घर से बाहर, लेकिन आगे चला तो पूरा सिस्टम है करप्ट है, ब्लॉक से लेके पंचायत तक पूरा। एक राशन कार्ड बनवाने तक 2000-3000 देना पड़ता है। इस अवस्था में डिसेबल कहाँ से लाएगा? सीएम साहब के पास आप गए थे कि नहीं? गए थे, देखिए आवेदन भी पड़ा हुआ है। उन्होंने भी बोला आगे लेटर फॉरवर्डिंग, तो कब तक लेटर फॉरवर्डिंग होगा? गेम तो रुकेगा नहीं।
गेम तो जो समय है उस समय पर होगा। और यही कारण है कि ओलंपिक में मेडल ढूंढने से भी बिहारी खिलाड़ी का नहीं दिखता है। तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी, आप लोगों से विनती है कि कम से कम कुछ मदद कीजिए। तेजस्वी यादव जी भी तो वादा किए थे आप लोगों से। हाँ, तेजस्वी यादव सर भी चुनाव से पहले भी किए थे, अभी चुनाव से पहले किए थे ना, चुनाव के बाद? चुनाव के बाद भी किए हैं। जहाँ खेल सम्मान समारोह होता है स्टेज पे, खुद उन्होंने बोला था आपका जल्द से उपलब्ध हो जाएगा, और उन्होंने बताया भी ये हमसे पहले मिल चुके थे, खेल मंत्री सर से भी बताया था। और अनेकों लोग, सब लोग जाके खेल मंत्री से मिला है कि नहीं? हाँ, वो भी थे वहाँ, उन्होंने खुद कहा क्या नाम है खेल मंत्री का? जितेंद्र राय सर। अच्छा, क्या बोले वो बोले जी आपका बिल्कुल होगा, लेकिन कब होगा? समय चले जाने पर आखिर हम किट का करेंगे क्या? 2024 में पैरा ओलंपिक है, और 2024 के बाद जो है ये लोग किट का क्या करेंगे? चुनाव से पहले जिस प्रकार से आप लोगों को हेलीकॉप्टर की सख्त जरूरत होती है चुनाव प्रचार करने के लिए, वैसे ही इन लोगों को सख्त जरूरत है पैरा ओलंपिक से पहले जो है इन लोगों को किट मिल जाए, और ताकि जो है बड़ा बड़ा मेडल जो है इंटरनेशनल लेवल का भी ये लोग लेके चले आए। किट मिल जाएगा तो किट का क्या कीजिएगा आप? किट का मैं तो खुद तो निकल ही रहा हूँ, मैं और लोगों को इस किट के माध्यम से ट्रेनिंग दूंगा, मेरा ये है। और खेल के माध्यम से लोग अच्छा अपना जीवन जिएंगे, ऐसे दिव्यांग लोग जैसे। अच्छा, किट का प्राइस कितना है? फीस का कम से कम 4.25 के करीब है, 4 लाख के करीब आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट सब लेके। ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, फॉरेन से मंगाना पड़ेगा। और काफ़ी राज्यों के पास किट आ चुके हैं, लेकिन बिहारी है सब पता नहीं। यहाँ कागजाती में तो सबसे पहले चलते हम ये लागू कर दिए 2000, सबसे नियम अधिनियम 16 का लागू करने वाला बिहारी पहला राज्य है डिसेबल, लेकिन काम कहाँ है? और सिस्टम में बैठे जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, अगर आप लोग दिव्यांगों के साथ भ्रष्टाचार करेंगे तो आपका बेटा दिव्यांग हो जाएगा, याद रखिएगा। आपकी बीवी दिव्यांग हो जाएगी, आपकी बच्ची दिव्यांग हो जाएगी। श्राप दे रहे हैं हम लोग अगर दिव्यांगों के साथ ऐसा कीजिएगा तो। हाँ, नेताजी को फालिश मार देगा, और नेताजी के बच्चे को फालिश मार देगा अगर दिव्यांग के साथ भ्रष्टाचार किए तो। मार नहीं देगा। जितने भी करप्ट अफसर हैं ना उनको फालिश मारता है। आप जाके देखिए, जो बूढ़े होंगे, जो भी करप्ट किए होंगे उनके गांव में पता कर लीजिएगा, आपके भी गांव में, इस गांव में भी पता कीजिए, वो लोग फालिश से ही मरता है। दिव्यांगों को दिव्यांग बनाया जाता है व्हील चेयर देके। मान लीजिए कि ये कंप्यूटर अकाउंटेंट का काम आसानी से कर सकते हैं, अगर इनको ट्रेनिंग मिले तो अकाउंटेंट बन के अपना रोजी रोटी चला सकते हैं ना। 400 रुपया, इनको 400 रुपये में क्या होगा जी? 400 रुपया में 4 दिन लैटरिंग करेंगे तो उसका जो आता है जो भी, हाँ, वो लग जाएगा। CIC पाइप एक आता है, वो 65 रुपये एक CIC पाइप का दाम है। 4 घंटे पे यूरिन निकालना होता है, हम लोग पाइप लगा के यूरिन निकालते हैं। यूरिन निकालना पड़ता है, और कहाँ से बट करेगा? 50 रुपया ये पाइप का दाम है। पाइप है, जेली है, और क्या नाम है आज जो क्या नाम है जो कैंडिडेटर है, थैली है। कैंडिडेटर आता है 70 रुपये का, 80 रुपये का आता है। थैली आता है 100-150 का आता है। यूरो बैग एक CIC पाइप एक महीने हम लोग को घिसना पड़ता है जी, उसके वजह से इन्फेक्शन होता है, बुखार होता है, और ज़्यादा पैसा लग जाता है, इंसान मर भी जाता है। गोपालगंज के जितने भी समाज सेवी अपने माथे पे टीका लगा के चलते हैं और कहते हैं कि हम गोपालगंज का विकास करेंगे, हो सके तो गोपालगंज के बच्चे का मदद कीजिए, ये इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आएंगे, हो सके तो। और अगर आप जितने भी विधायक सांसद हैं गोपालगंज के, अगर वो इस नीतीश कुमार का मदद नहीं कर सकते हैं जिन्होंने इतना सारा मेडल जीता है, बिहार सरकार ने भी इनको अलग अलग मौके पे अनेकों बार सम्मानित किया है, अगर इनका मदद नहीं कर सकते हैं तो गोपालगंज के लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि वो गोपालगंज के लोगों का कभी मदद नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है बिहार राज्य खेल सम्मान। हाँ। ये सम्मान लेके ये अचार डालेंगे, ये सम्मान लेके अचार डालेंगे। मान लीजिए अगर इनको किट मिल जाता तो अपने साथ साथ इन लोगों को भी एक जीने का एक उम्मीद तो जगता है इनके अंदर, खेलते कूदते कम से कम कुछ तो उम्मीद जगता ना जीने। और सम्मान के नाम पे भी जो है कमीशन खोरी कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए भी फंड पास हुआ होगा, सही है कि नहीं है? 2-4-10 करोड़ रुपया पास हुआ होगा। ये सम्मानवा नहीं दे के आप लोगों को किटवा दे दिए होते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। बिहार सरकार को रिटर्न कर देंगे, वो किट ला दे, उससे सबका भला हो जाएगा। मैं डोनेट कर देता हूँ 50,000 रुपया। वो जरा सोचिए, शर्म की बात है ये। गोपालगंज के लोग, समाज सेवियों के लिए भी शर्म की बात है, गोपालगंज के लोगों के लिए भी शर्म की बात है, बिहार के लोगों के लिए भी शर्म की बात है। जब चुनाव आता है तो ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं हमको, जो आप चुनाव आइकन है, आप डिसेबल को बोलिए जागरूक कीजिए। खुद विधायक जी ने बना के हम लोगों को सबको बुलाया था, कुचायकुट में एक बड़ा सा सभा रखे थे, बोले थे कि सब चुनाव जीतने के बाद से मैं ये करूंगा, वो बहुत सारे वादे किए थे। तो विधायक जी, कहना चाहता हूं कि इसके पहले कि मैं आपका पोल पट्टी खोलूं,
विनती है कि कम से कम इन लोगों का मदद कीजिए, जैसे भी हो सके कम से कम इन लोगों को किट दिलवाइए। मिलना चाहिए कि नहीं किट इन लोगों को? मिलना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग जाति पार्टी से ऊपर उठ के दिव्यांगों का मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार का मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? हम लोगों को भी थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होता तो आज ये व्हील चेयर पर यहाँ तक नहीं रहते, हम भी तो कुछ ना कुछ लाते, कोशिश करते ना। अरे हम लोग टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, हम लोग जैसे खेलता हमारे साथी खेल भी रहे हैं, बहुत सारे खेलते हैं, शतरंज खेल सकते हैं सर, बहुत सारे। अब देखिए, अब हम लोग कहीं मेडल के लिए खेल के लिए जाते हैं तो वहाँ से पूछा जाता है किस राज्य से, तो वहाँ अनाउंसमेंट होता है बिहार के खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, स्वर्ण पदक जीता, सिल्वर जीता, तो वहाँ किसका नाम हो रहा है? बिहार का ना पूरा नाम होगा है? गोपालगंज जिले का लाल तो किसका नाम हुआ? गोपालगंज जिले का नाम हुआ। और जितने भी लोग मेरे पीछे लगे हुए रहते हैं और मैं अगर कोई खबर दिखाता हूं तो उसमें निगेटिविटी निकालते हैं, वो लोग आए यहाँ पे और हो सके तो इस खबर में भी निगेटिविटी निकाल के दिखा दे, बात खत्म। कम से कम कुछ लोगों का भला नहीं कर सकते हैं तो ईमानदारी पूर्वक आप लोग बुरा तो करके चलिए जाइएगा ना, तो कर दीजिए कुछ लोगों का बुरा, लेकिन कुछ कीजिए। सर 3-4 बार विधायक जी के पास गए पेंशन के लिए, पेंशन भी नहीं हुआ। पेंशन के लिए भी उसके बाद कॉलोनी के लिए आए हमारे घर पे, वो जो इंक्वायरी जो करने आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं शादी कर लो उसके बाद आपको कॉलोनी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी कॉलोनी आपको। शादी अपने बेटी से करा दीजिए, आपको बोलना चाहिए ना, शादी अपना बेटी से करा दीजिए तो हमको आवास मिल जाएगा। हमारे यहाँ के मुखिया जी शादी में एक बार मिले थे तो हम बोले थे कि सर हम आपसे तो सारी प्रॉब्लम बताए थे अपना कि मेरे पर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये पिछले बार तो मुखिया कुछ नहीं कर पाया, आप करेंगे ना? तो बोले बिल्कुल जीतेंगे तो सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा हर दुख दर्द सुनेंगे और उसका हल भी करेंगे, मतलब समस्या हल करेंगे। लेकिन कुछ नहीं किया। अब एक दिन मिले तो पूछे थे, हम बोले कि सर कम से कम एक इंदिरा आवास दे दीजिए ताकि हम अपना रहने होने का जो भी हो, मतलब यार जरूरी काम है, जैसे लैट्रिन हो गया, बाथरूम हो गया, रैंप चढ़ना उतरना, बिना रैंप के तो हम लोग घर पे चढ़ भी उतर नहीं सकते, उसका तो व्यवस्था कम से कम कर ले। तो बोलते हैं कि बिना शादी के कैसे इंदिरा आवास होगा? मम्मी पापा को मिला है, हम बिना शादी का नेता बन जाइएगा आप लोग, बिना शादी का भ्रष्टाचार कर लीजिएगा लोग, आप लोग बिना शादी का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास मिल जाएगा, सही है कि नहीं है? बिना शादी का जो है गृह मंत्री को आवास मिल जाएगा, शिक्षा मंत्री को आवास मिल जाएगा, लेकिन बिना शादी का डिसेबल को आवास नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नियम है क्या मोदी जी? मीडिया बंधुओं से भी विनती है कि गोपालगंज का कुचाय कोट ये जगह है और वहां पे आइए आप लोग, नंबर हम लोग इनका डाल देंगे, इनसे संपर्क कीजिए और इन लोगों की भी कहानी दिखाइए ताकि जो ये सरकार डिसेबल हो गया है, जो सिस्टम डिसेबल हो गया है, वो दुरुस्त हो सके और कम से कम इन लोगों का मदद हो सके। जय हिंद।